अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको सेहत व आफियत वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो वजीफ़ा है वो माह ज़ुल्हज के महीने का वजीफ़ा है। इस महीने में आपने एक तस्बीह फ़जर की नमाज के बाद पढ़नी है और इसका कमाल और इसका जादू आप इसके पढ़ने के बाद देखिएगा, क्योंकि जब आप ये तस्बीह पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपके घर में रिज़्क़ ऐसे बहाएगा जैसे समंदर पानी बहाता है। अल्लाह ताला आपके घर में दौलत ऐसे अता फरमाएगा जैसे बारिश के कतरे नीचे गिरते हैं। तो इसलिए इस तस्बीह को मलाइका की तस्बीह भी कहते हैं। और जो ये तस्बीह करता है तो अल्लाह ताला उस तस्बीह के सदक़े में उसके रिज़्क़ में फरावानी अता फरमा देते हैं। एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि या रसूलल्लाह, दुनिया मुझसे भागती है, यानी कि मेरे घर में बहुत गरीबी है, बुरा हाल है, रिज़्क़ की तंगी है। तो आपने उसे कहा कि तुम मलाइका की तस्बीह पढ़ा करो। तो उसने कहा कि या रसूलल्लाह, मलाइका की तस्बीह कौन सी है? तो आपने कहा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। आपने कहा कि ये तस्बीह है, इसको पढ़ा करो। तो वो आदमी चला गया और कुछ अरसे के बाद जब वो आदमी आया तो उसने कहा या रसूलल्लाह, मेरे घर में इस तस्बीह की बदौलत इतना रिज़्क़ और इतनी दौलत आती है कि मुझे समझ नहीं लगती कि मैं उसको कहाँ रखूँ। यानी कि महल्लेदार और मेरे हमसाए भी इससे फैज़याब होते हैं और इस तस्बीह के बदले अल्लाह ताला ने उसके ऊपर इतनी रहमत नाजिल कर दी, इतनी ज़्यादा रिज़्क़ की फरावानी नाजिल कर दी। तो इससे ये मुराद है कि आज का वजीफ़ा भी इसी तस्बीह के हवाले से है कि आपने इस वजीफ़े को करना किस तरह है, इसका तरीक़ाकार क्या है। तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद घंटी का बटन ऑल पे प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। तो इस माह ज़ुल्हज में आपने रोज़ाना नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 3 बार, 7 बार, 11 बार दुरूद पाक को पढ़ें और फिर इसके बाद आपने 100 मरतबा यही तस्बीह मलाइका करनी है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। तो आपने इसको 100 दफ़ा पढ़ना है, लेकिन याद रखिएगा नमाज फ़जर के बाद और सूरज निकलने से पहले। तो आप देखिएगा अभी इस तस्बीह को पढ़ते हुए आपको कुछ दिन ही गुजरेंगे, आप इसका कमाल देखें, आप इसके असरात देखें, आप इसकी अज़मत देखें कि जो भी हाजत होगी आप दुआ मांगे वो हाजत ज़रूर कबूल होगी। और इसके साथ साथ आपके माल और दौलत में, आपके रिज़्क़ में, आपके आमदन में, आपके पैसे में इतना ज़्यादा अल्लाह ताला बरकत डाल देंगे कि जिसका आपको गुमान भी नहीं होगा। तो इसलिए इस तस्बीह को आपने अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेना है। इस महीने के अलावा अगर आप रोज़ाना नमाज फ़जर के बाद सूरज निकलने से पहले ये तस्बीह कर लिया करें तो अल्लाह ताला आप पर पूरी ज़िंदगी नेमतें नाजिल करेगा, पूरी ज़िंदगी आप पर अल्लाह ताला का फ़ज़ल होगा और रिज़्क़ में बरकत होती रहेगी और आपके पास बेतहाशा दौलत और रिज़्क़ आएगी। जो भी वजीफ़ा करें आप यकीन के साथ करें और इखलास के साथ करें और नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। और कोई भी वजीफ़ा आप करें तो उससे पहले हैसियत के हिसाब से सदका ज़रूर निकाल लिया करें। और इसके साथ साथ अगर आप परिंदों को, जानवरों को कुछ दाना दुनका भी डाल लिया करें तो वो भी सदक़े के तौर पर अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। और वही परिंदे और वही जानवर जब आपके हक़ में दुआ करेंगे वो दुआ जो है वो अर्श तक सुनी जाती है। तो इसलिए जहाँ से भी हो सके आप नेकी को ज़रूर हासिल करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी जायज़ हाजात पूरी करें और आपके रिज़्क़ में और आपके दौलत में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और इस वजीफ़े को सब लोग कर सकते हैं, छोटे बड़े
خواتین مرد ہر کوئی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔